आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, और बस बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। जब गावे लगे हैं तो वतरा हमारे मौलाना साहब किताबियों में देख के इतना जल्दी ना पढ़ पाए जाता इनका याद है। और कलमा पूछ लो, दुरूद शरीफ पूछ लो, आयतल कुर्सी पूछ लो, ई ना याद रही। लेकिन अगर गाना पूछ लो, अरे तो अल्लाह जाने कहां से हर मौके गाना ले लो। छठी बरही हुई तो सुहार ले लो, मुहर्रम के महीना आई तो मासिया उदाहा ले लो, आए और शादी के रावत और दुल्हा के रे वो महातना, या अल्लाह। लेकिन मेरी माँ बहनों याद रखो, अभी हमारे हजरत ने आपको समझाया, खूब समझाया, समझने की जरूरत है। जमाना बड़ा पुरफतन है, खराब है, और मेरी माँ बहनों अपने ईमान की हिफाजत करो, इस्लाम के सांचे में ढलो। इसलिए आज हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, आए हजरत, तो अगर अंगना बहारी है तो एक से एक गाना इनके लब पर, न दुरूद शरीफ आई, न सलाम आई, न कोनो कलमा आई है। उसके बाद में फिर क्या होगा, कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। अब अगर माँ बाप चाहें तो उका यहूदी बनाए दे, नसरानी बनाए दे, जौन चाहे तो उनका। इसलिए कि बच्चों का पहला जो मदरसा होता है वो माँ बाप की गोद होती। इसलिए अच्छी तरबियत दोगे तो अच्छा काम करेगा बेटा, और जैसी तरबियत होगी, जैसी तालीम होगी, वैसे ही आगे चलकर वो आपके काम आएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों बस नसीहत के तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि जब बच्चा आपके यहाँ पैदा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, पैदा हो तो पहले सो साफो सफाफ करके, उसके बाद में चाहे मुअज्जिन साहब को या आपके घर में कोई पढ़े लिखे हो या अजान देना जानता हो, तो सबसे पहले दाहिने कान में उसके अजान कहलवाओ, बाएं कान में करामत अगर बच्चा है, और बच्ची है तो सिर्फ दाहिने कान में अजान। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कोई परहेजगार मुत्तकी नेक पारसा औरत हो या बच्चा हो या कोई इंसानों में से हो जो आपके नजर में नेक और सच्चा हो, उसके मुंह में कोई मतलब मीठी चीज डलवाओ और वो चबा करके तुम्हारे हाथ में दे, तो उसको लाओ अपने बच्चे के मुंह के अंदर डालो। इसलिए कि जो वो नेक आदमी के अंदर जो परहेजगारी और तकवा तहारत उसका असर है, उसका असर तुम्हारे बच्चों के अंदर आ जाए। जब ये असर आ जाएगा तो तुम्हारा बच्चा तुमको माँ कहकर पुकारेगा, बाप कहकर पुकारेगा, भाई का हक समझेगा। वरना यही होगा कि एक गांव में दुई भाई रहे, दुई भाई, एक छोट और एक बड़ा। तो बड़ा भाई भी गरीब था, छोटा भाई भी गरीब था, और फाके के ऊपर फाका भूखा रहना पड़ता था कभी कभी। तो औरत के मसला जानते हो बड़ा टेढ़ होता है कि नहीं। हाँ, तो औरत एक दिन कहीं सी बताओ कि जिंदगी भर घरे बैठे रही हो, कमाए न जई हो, चार पैसा न लई हो, तो कसके खर्चा चली, कब तक भूखन मरा जाए। तो कहीं तो ठीक है, कुछ इंतजाम कर दो, रस्तम खाए वाला हम चले जाए। तो बेचारी कहूं से ढूंढ लाए के 3 ठो रोटी बनाए के बांध दी, और कहीं से ले जाओ कमाए तब भाई लौटियो। आप भाई चल दी। हजरत रस्तम पहुंचा तो ऐसे एक फकीर मिले, एक दुर्वेश मिले, बाबा मिले, अल्लाह के नेक बंदे थे, मिले। कहा बेटा अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो, मेरा पेट भर जाए, मैं भूखा हूं। तो कहा बाबा बात तो सही है, लेकिन हमारे पास 3 रोटी है और हमारी बीवी ने हमको सफर पे खाने के लिए दिया है। अगर इसको हम खिला देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो कहा बेटा ऐसा है, रोटी हमको खिला दो और तुम वापस लौट जाओ, तरीका हम बताते हैं कमाने का, तुम घर पर ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसे बढ़िया कौन काम है भैया, घरे बैठे काम हो जाए तो क्या करे, इतनी दूर बम्बई पर दिया जाए। तो कहीं ठीक है बाबा बताओ। रोटी बाबा खाई ली, और कहीं बेटा जाओ घर पे तुम कह देना कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है
उस फकीर का वसीला देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, और जिसके लिए दुआ करोगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो फकीर ने यह भी कहा था कि एक चीज और याद रखो, तुहार एक काम बनी और तोहरे भाई दो ही काम बनी। तो सोचे चलो ठीक है, भाई तो समझगा, आएगा घरे, निहारू देखिस तैसे गुर्री आंख गुरियर के कहीं आएगो कमाए के, तो कहीं हाँ आएगी कमाए, कहीं ठीक है देखा बात तो हर कमाई, तो ठीक है देखो समझा। जब समझा बा अब बताओ कुछ कमाए नाई लाया कसके हुए, अरे कहीं घबराओ ना, कमाए तो नाई लायन है लेकिन तरीका बहुत बढ़िया सीखा है। तो कहीं ठीक है बताओ, बैठे दोनों परानी, तो कहीं दुआ करे जाए थे, सुनो कहीं या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर के वसीले से हमको एक मकान मिल जाए। तो वह का एक मकान मिल गया, वो करे भैवक सुना करे भैया आप, अभी औरतन के चालाकी हम बतावे जाए थे, एक मकान मिला वो के भैवक कहीं मिला दुई। दूसरे दिन फिर दुआ किया, परवरदिगारे आलम जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया उस फकीर के वसीले से हमको एक दुकान मिल जाए। उसको एक दुकान मिला, वो के भैवक, अब आप लोग अपने मुंह से कहो फैसला अब की हो, कई दुकान मिला। जब तीसरा दिन आवा तो जैसे दुआ करे बैठे तैसे औरत कही सुनो ई मेर दुआ ना होई, हम जौन मेरे कहा वही मेर दुआ हो। तो कहीं बताओ, कहीं कह दो या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर के वसीले से हम दोनों प्राणी यकियक आंख के आंधर हो जाए। तो भैया वही दोनों प्राणी यकियक के आंखी का आंधर में वो दोनों प्राणी बकरे बाद में फिर कहीं यही लागे एक दुआ और कह दो, कहीं कौन दुआ, कहीं दुआ ये कह दो कि या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर का वसीला देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ हमारे आंगन में एक ठो कुआं हो। तो भैया दुआ कहे तो भाई फकीर का वादा था, दुआ कबूल हो गई, वो आंगनम एक कुआं और वकरे भैवक आंगनम, और सवेरे उठे दोनों पराई दोनों आके अंदर रहे वही कुआं में। यहाँ तो कहने का मतलब ये है, ये औरत का मामला होता है, इतनी बड़ी चालाक और चतुर होती है ये। हाँ तो सुनो, अब हम जो शेर सुनाने जा रहे हैं अपनी माँ बहनों को, याद रखो मेरी माँ बहनों, एक वो भी माँ थी है रात खत्म हो जाती थी, वो भी तो किसी की माँ ही थी, रात खत्म हो जाती थी लेकिन उनका एक सजदा नहीं खत्म होता था। आज तुम कैसी हो, पूरी जिंदगी बीत जाती है, कभी सजदे की नौबत नहीं आती है। एक शेर सुन लो, आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, और बस बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, बस बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। और फातिमा ज़हरा का किरदार रहे आंखों में, तो हजरत खातून जन्नत की कनीज हो मैदान महशर में, जितनी औरतें होंगी उन औरतों की सरदार हजरत फातिमा होंगी। बताओ तुम कैसे मुंह दिखाओगी उनको। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ हजरत खातून जन्नत पर, वो भी किसी की बेटी हैं, और बेटी हैं तो किसी की नहीं बल्कि प्यारे नबी की बेटी हैं। सुभान अल्लाह, जिनको खातून जन्नत का लक़ब मिला है, हसन हुसैन की माँ है, हजरत अली की बीवी है, उस अली की बीवी है कि 40 सहाबा मिलकर जिस खैबर के किले को हिला न सके, हजरत अली ने एक उंगली का इशारा करके 40 गज ऊपर फेंक दिया। बेशक सुभान अल्लाह। बताओ वो अली है जिनकी बीवी हजरत फातिमा है। सुभान अल्लाह, जब अली शेरे खुदा है और बीवी खातूने जन्नत है तो अल्लाह ने उनके बच्चों को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं सुनो कि फातिमा ज़हरा का किरदार रहे आंखों में, फातिमा ज़हरा का किरदार रहे आंखों में, सुबह लो हाथ में कुरान मेरी माँ बहनों, सुबह लो हाथ में कुरान मेरी माँ बहनों, और अपने आंचल को सरों से न सरकने देना,
अपने आंचल को सरों से न सरकने देना, अपने आंचल को सरों से न सरकने देना। और ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों। आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, बस बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। ना के घर माँ है होरन का मेला, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आमिना के, अच्छा बताओ सच बताइएगा, अच्छा लग रहा है कि बंद कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए? आप लोगों के ऊपर है भाई, जैसा कहेंगे वैसा ही काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा माशाअल्लाह, खिले हैं और बहुत दिन के बाद आप लोग मिले हैं, है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। आमिना के घर माँ है होरन का मेला, सगरों तेरिया जगर मगर हो है, जगर मगर हो है। आमिना के घर माँ है होरन का मेला, सगरों तेरिया जगर मगर हो है, जगर मगर हो है। अरे बन कर खिलौना, और बन कर खिलौना मोर नबी का, अरे अंबर पे चंद्रमा इधर बुधर होए। आमना के घर माए होरन का मेला, सगरों तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। और सुनो मेरे भाई, बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं, सुनो इंशाअल्लाह मजा आएगा। मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, अब शायर ने क्या कहा है। आए मेरे नबी किस शान से आ रहे हैं, किस शान से उनकी आमद हो रही है। तो शायर ने कहा, झूमत है पे डोलत है बगियन माँ बांधे बागारी। आहा सुभान अल्लाह। अरे डोलत है बगियन माँ बांधे बागारी, झूमत है पेड़वन की हर डाड़ी डाड़ी, और कोहरा में बरपा, कोहरा में बरपा है आतिश का डलमा। अरे बुद्धवन का गोड़ावा डगर मगर होए। आमना के घर माँ है होरन का मेला, सगरों तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। 1,00,000 कमोबेश, 1,24,000 कमोबेश, या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन शायर ने कहा, कोई नबी ऐसन आवा ना आई। अरे कोई नबी ऐसन आवा ना आई, ए मरतबा कोई पावा ना पाई। कोई नबी ऐसन आवा ना आई, ए मरतबा कोई पावा ना पाई। अरे बरसे सवनेवा, बरस सवनेवा रब के करम का। अरे उनकी नजरिया जिधर जिधर होए। आमना के घर माँ है होरन का मेला, सगरों तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। और सुनो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, बाजत है कल में कि हर सुबह सूरिया। सुभान अल्लाह। अरे बाजत है कल में कि हर सुबह सूरिया, दोनों जगत माँ है फैली उजरिया, दोनों जगत माँ है फैली उजरिया। और कर दे करम जो,
कर दे करम जो शाह मदीना, और खुशियन माँ सब का गुजर बसर हो आमना के घर माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आमना के घर माए होरन का मेला, सगरो अटरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। निकले है सुनने के रेले, चलो शहरे बरेली। ये वाला है। अच्छा, आला हजरत का कलाम, आला हजरत का के शान में मनकबत आपने सुन लिया, बच्चे के पैदाइश के हवाले से सुन लिया, पूर्वी भी सुन लिया। अब एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पूर्वी हम आपको सुनाएंगे, एक मेरे जहन में गूंज रहा है, उससे पढ़ा था मैंने, लेकिन कि कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कि कितनी प्यारी मोमिनो मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की। और जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है ये, जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है ये, हाँ जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है ये, कि जिसको देखो 11वीं के माह में कहता ये, अरे आइए घर पे मेरे दावत है गौसे पाक की, आइए घर पे मेरे दावत है गौसे पाक की, आइए घर पे मेरे दावत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की। और जिसको देखो और देखने वाला हुआ हैरान चेहरा देख कर, कि देखने वाला हुआ हैरान चेहरा देख कर, हाँ देखने वाला हुआ हैरान चेहरा देख कर, कि देखने वाला हुआ
अरे मुफ्ती आजम किया सूरत है गौसे पाक की, मुफ्ती आजम ऐसी सूरत है गौसे पाक की, मुफ्ती आजम किया सूरत है गौसे पाक की। और एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, कि एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। अरे अंधे नजद देख ले कुदरत है गौसे पाक की, अंधे नजद देख ले कुदरत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।